हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, इसके पहले के वीडियो हमने एक डाला था जिसमें त्रिकोणोमेट्री का हमने 2 सवाल करवाया हुआ था और बाकी क्वेश्चन बाद में करवाने के लिए बोला था। तो चलिए ये बाकी का क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को थोड़ा वेट करके देखा कीजिए ताकि तभी आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व किया कीजिए ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में अच्छा कर सके। यूपी बोर्ड के बच्चे अगर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो मेरी 100% गारंटी इस बात का मैं लेता हूँ कि आपको 100% मैं वारंटी आपसे लेता हूँ कि 100% आपको कोई भी वीडियो कोई भी शॉर्ट कोई भी बुक एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमारा पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, आपके 12 नंबर्स का त्रिकोणमिति इक्वेशन से सवाल आता है यूपी बोर्ड में, तो आपका आएगा ही आएगा 100%। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो भले ही मानते हैं डाटा मैच ना हो, लेकिन क्वेश्चन का सीक्वेंस ऐसा ही रहेगा, आप सॉल्व कर ही लेंगे। नहीं विश्वास होता है तो आप लोग बस सॉल्व करके देख लीजिएगा और एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आप आके हमको कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, हम लोग चालू करते हैं। तो कृपया आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो थोड़ा देखा कीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एक इक्वेशन है फ्रेंड, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। तो फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए का वैल्यू 15। अब थोड़ा पास ले जाते हैं कैमरा। 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो हमें बोल रहा है प्रश्न में कि साइन ए और सेक ए आप फाइंड कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल में क्या करेंगे, कोट ए इज इक्वल टू कोट ए इज इक्वल टू 8 है, तो 8 को ऐसे ही लिखिए। 8 है तो 8 को लिखिए, 15 को अपॉन में लेके चले जाएंगे, तो 8/15 हो गया। ठीक है फ्रेंड, हमने क्या किया, जो कोट था कोट को ऐसे ही लिखा और 15 को नीचे चला गया, तो 8/15 आ गया। ठीक है फ्रेंड, अब हमें साइने और सेके का वैल्यू ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, हमें एक तो साइने की वैल्यू ज्ञात करना है और एक तो हमें फ्रेंड सेके की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, सेके और साइने की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ठीक है, देखिए साइने और सेके वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमने बताया था कि आपको राइट एंगल ट्रेंगल का पूरा स्टेप समझना चाहिए, बनाते कैसे हैं, उसमें कड़ लंब आधार कैसे निकालते हैं। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले का वीडियो जरूर देख के आएंगे, इतना तो आप करके ही आएंगे। तो ये क्या होता है बेटा, ये आपका समकोण त्रिभुज होता है जिसमें ए आपका 90 डिग्री होता है। ए एंगल ऑफ ए मान लिए, क्योंकि एंगल जो दिया होता है वही एंगल यहाँ लेते हैं, जो एंगल यहाँ दिया होता है वही एंगल यहाँ लेते हैं। और ये 90 डिग्री हुआ, ये आपका कड़ हो गया, ये आपका लाइन कड़ हो जाता है, ये आपका नीचे वाला आधार हो जाता है और ये आपका लंब हो जाता है। एक कड़, ये आधार और ये आपका लंब हो गया, ये वाला लंब, ये आधार, ये आपका कड़ हो गया। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री होता है। लंब हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का ही बनता है। एक जैसे जमीन पर कोई पाया है, समझ गए बात को, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम कोटे, तो एक चीज़ बताइए, हमने एक ट्रिक बताया था कि आपको जैसे कोटे का वैल्यू कितना होता है, साइन एक इज इक्वल टू कितना होता है। मान के चलिए अगर किसी बच्चा को नहीं पता है, हमें तो पता है ना कि साइन इज इक्वल टू लंब बटे कड़ होता है, हमें याद है। जैसे एग्जाम में आप भूल गए तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, आप लिखिए लाल और अपॉन में लिखिए कक्का। इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए। पहले वाला साइन होता है, दूसरा वाला फ्रेंड कोस होता है, तीसरा वाला फ्रेंड टेन का होता है। पहला वाला साइन को होता है, दूसरा वाला कोस को होता है, तीसरा वाला टेन को आता है। ठीक है, और आप ये चीज़ तो जानते हैं ना, साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है, ये तो आप जानते हैं ना। तो पहला वाला साइन का होता है, दूसरा वाला कोस का होता है, तीसरा वाला टेन का होता है। जब ये चीज़ आपको पता चल जाएगा तो उसका उल्टा कर देंगे, तो सेक कोसेक और कोट का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा क्या कोट है, तो देखो 10 का पहले देख लेते हैं। तो 10 का उल्टा कोट होता है, तो 10 का क्या होगा, ये आ रहा है लास्ट वाला, एल बाई ए मतलब 10 ए इज इक्वल टू क्या होगा, एल बाई ए। तो एल बाई ए इज इक्वल टू होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक ना, 10 इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो कोट ए का क्या होगा, कोट ए का क्या होगा, इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे आ जाए, तो ए बाई ए हो जाएगा, मतलब आधार बट्टे लंब हो जाएगा, कोट इज इक्वल टू। तो देखो यहाँ फ्रेंड,
आधार बट्टे लंब 8/15 दिया हुआ है इसका वैल्यू। यहाँ पे देखो ये 8/15 दिया हुआ है, तो आधार की वैल्यू 8 दिया हुआ है, लंब की वैल्यू 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो आधार की जगह 8 लिख लो, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, यहाँ लंब की वैल्यू लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। ठीक है, 8/15 दिया हुआ। ठीक है, आधार की वैल्यू ये लंब का। ठीक है, अब कण याद करना। कण याद करने के लिए हम फॉर्मूला बताए थे। कण हमेशा याद करने के लिए इसका इसका स्क्वायर का रूट ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर का रूट ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो 8 का स्क्वायर फ्रेंड होता है 64, शायद 64 ही होता है ना। हाँ, इसका 15 का होता है 225, 225 होता है, तो इसको ऐड कर दीजिए। 64 और 225 को ऐसे हम डायरेक्ट ऐड कर दे रहे हैं। ठीक ना, आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ हम ऐड करेंगे रूट में, तो 5 4 9 6 2 8 289, 289 आ रहा है, मतलब 289 आ रहा है। ठीक ना, 289, सॉरी 289 आ रहा है। ठीक ना, रूट में क्या आ रहा है फ्रेंड आपका 289 आ रहा है, 289। थोड़ा इसको एडजस्ट कर लीजिए। ठीक ना, अभी क्या है कि थोड़ा अभी हम ब्लैक बोर्ड पर जब वीडियो बनाने लगेंगे तो आप लोगों को इतना दिक्कत नहीं होगा। ये काट देते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं ये रूट में 289 आ रहा है। ठीक ना, आप लोग भी एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। 289 हमको जहाँ तक लग रहा है 17 का होता है वर्गमूल। 17 रुकिए एक मिनट, 49 49 11 7 1 9 7 1 8, हाँ ठीक है 17 का होता है फ्रेंड। तो 17 का ये रूट हो जा रहा है, 17 गुणे 17 करेंगे तो आपका ए आता है। ठीक ना, तो जोड़ा जब बनता है तो रूट से बाहर निकल जाता है, तो 17 आ जाएगा आपका। ठीक ना, तो आपका कड़ की वैल्यू क्या है फ्रेंड, यहाँ पे कड़ की वैल्यू आपका है 17। कड़ की वैल्यू क्या है फ्रेंड, 17 है। ठीक है, कड़ की वैल्यू आपकी क्या है फ्रेंड, 17 है। ठीक ना, आपकी कड़ की वैल्यू क्या है फ्रेंड, 17 है। ठीक ना, कर्ण की वैल्यू 17 आ गया फ्रेंड। अब हमको क्या निकालना है, साइन ए की वैल्यू निकालना है, सेक ए की वैल्यू निकालना है। यह काफ़ी आसान है फ्रेंड। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, और सेक ए की वैल्यू हमको निकालना है, 2 की वैल्यू निकालना है फ्रेंड। यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए साइन ए इज इक्वल टू लाल बट्टे कक्का से, पहला वाला लाल बट्टे कक्का, जैसे यहाँ लिख दे रहे हैं एक बार, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, पहला वाला साइन होता है तो साइन के लिए लंब बट्टे कड़। एल का मतलब लंब होता है, के का मतलब कड़ होता है, ए का मतलब आधार होता है। तो एल बाई के मतलब लंब बट्टे कड़। तो लंब ए है और बट्टे कड़ ए है, तो 15/17 ये आपका साइन की वैल्यू हो गई। सेक ए की वैल्यू, कोस का उल्टा सेक होता है, तो कोस में क्या होता है, आधार बट्टे कड़ होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, कड़ बट्टे आधार। तो कड़ क्या है, कड़ ए है, आधार ए है, तो 17/8 ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड। दोनों फाइनल, दोनों आंसर आपका हो गया। तो फ्रेंड आपको एग्जाम में कैसे करना है मैं एक बार ये बता देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कर रहा हूँ तो आपको ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना मार्क्स आपको पूरा का पूरा मिलेगा, ऐसे करेंगे तो कम मिलेगा, क्योंकि राइटिंग ऐसे खराब है। तो हम बता रहे हैं आपको कैसे करना है। देखिए ऐसे है ना, पहले आप स्टेप में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गिवन, गिवन डाल के पहले ए लिखेंगे। इसको लिखने के बाद एक साइड से अच्छा सा फिगर बनाएंगे, फिर यहाँ का वैल्यू पूरा निकालेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद से इसको नीचे लिखेंगे कि हमको ये वैल्यू फाइंड करना है। फिर हमको 10a की वैल्यू से ए निकाल के फिर इसके बाद से ए वैल्यू निकालेंगे। फिर ऊपर सॉरी इसको ऊपर पहले कड़ वाली वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सीक्वेंस से लिखेंगे, जैसे हम हमारे पास जगह कम है ना, हमारे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, इसीलिए हम नहीं सही से बता पा रहे हैं, क्योंकि आपको थोड़ा साइड साइड करके करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए फ्रेंड, अब हमारा चौथा सवाल है फ्रेंड, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए ये डिग्री, जो डिग्री मानक रूप वाले होते हैं, मतलब जिसका हमको वैल्यू पता होता है, जो बोर्ड में आते हैं, इन सब वैल्यू को, जो मानक रूप हमें पता होता है, इस पर हम ज़्यादा सवाल इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि इसमें इन सब का वैल्यू आपको याद रहेगा, और इन सब का वैल्यू याद रहेगा, और इन सब का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। तो इन सब का वैल्यू साइन 60 डिग्री की, 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की, 45 डिग्री की वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में काम है फ्रेंड। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अच्छे से। चलिए ठीक है, अब हमें पूछा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू। तो हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है दोस्तों, क्या होता है, साइन 30 1/2 होता है। हाँ 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है ना फ्रेंड, वह 1/2 होती है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे एग्जाम में। उसके बाद आपसे पूछा है साइन स्क्वायर 30, मतलब यहाँ पे हमें पूछा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री फ्रेंड। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ दोस्त हमारे, आप लोग बताओ, यहाँ पे साइन का स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस का स्क्वायर है, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है ना दोस्त आपका, यहाँ पे साइन 30 डिग्री का यहाँ पे स्क्वायर है, ऐसे है फ्रेंड। कॉस 60 डिग्री का
दोस्त हमारे यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, डिग्री। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि साइन 60 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, साइन 30 कॉस 60, तो 1/2 का यहाँ पे क्या होगा दोस्त हमारा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी 1/2 का क्या हो जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस का 1/4। अब इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे मच्छर आ जा रहा है फ्रेंड, मच्छर का मौसम है ना, गर्मी का मौसम है, मच्छर तो आ ही जाएंगे, ये तो कॉमन बात है, मच्छर भी काट रहे हैं काफ़ी। तो क्या है 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको भिन्न वाला तो जोड़ तो करना आता होगा ना। भिन्न वाला जोड़ कैसे करते हैं, रुकिए हम बता रहे हैं। भिन्न वाला जोड़ हम लोग को करना होगा ना, तो नीचे वाले को गुणा कर दीजिए, नीचे वाले को गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा करके, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए इसमें इसका गुणा करके। लेकिन आप लोग हम डायरेक्ट बता रहे हैं क्योंकि एलसीएम सेम है, तो 4 उतार लेंगे और यहाँ पे 1 + 1 ही आएगा। कभी जब भिन्न वाला वीडियो बनाएंगे ना तो उसमें आप लोग को समझा देंगे अच्छे से। 2/4 मतलब दोस्त हमारे कितना आएगा 1/2, आपका 1/2 आंसर आ गया दोस्त, ठीक है। आप समझ गए फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे साइन 60 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू का स्क्वायर पूछा था, तो यहाँ पे वैल्यू जो होता है उसको निकाला और उसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना फ्रेंड। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ना, थोड़ा ऊपर करते हैं कैमरा ताकि आप लोग अच्छे से देख लें, ठीक है। अब उसके बाद से फ्रेंड और भी 1-2 सवाल हम ले लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि आप हमारे भाई और दोस्त हो, तो हम कभी चाहते हैं कि आप लोग को मतलब दिक्कत ना हो, कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करें ताकि मतलब आप लोग एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर सको। अब एक हमारा सवाल है दोस्त, सिद्ध कीजिए 1 + cot स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है। क्या पूछा है 1 + cot स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हमें प्रूफ करना है। देखो, तो ऐसे प्रूफ वाले जब सवाल आएंगे ना तो हम बताएं आपको वैल्यू मान के करना है। जैसे कैसे करना है रुको बताते हैं, बहुत अच्छा उपाय है। देखो, हमें दिया हुआ है तो पहले लिखेंगे हमें सिद्ध करना है। पहले प्रश्न में ऐसे लिखेंगे, आप क्वेश्चन जब मिलेगा हमें, यूपी बोर्ड वाले बच्चे पहले आप ऐसे लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है क्या 1 + cot स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, यही है ना कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा मैं बताऊं, सबसे एक सिंपल आइडिया बता रहा हूँ कि आप मान लो कैसे मानोगे। देखो, ऐसे अगर आपको प्रूफ करना है तो ऐसे भी हम प्रूफ करा देंगे, जैसे वैल्यू मान के 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, फिर सेक स्क्वायर थीटा से मान के चलो, मान के मैं वैल्यू कर 1 + cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। लेकिन ऐसे आप लोगों को क्या पड़ेगा, टफ पड़ेगा। क्या पड़ेगा मेरे दोस्त, ऐसे आप लोगों को टफ पड़ेगा। तो हम चाहते हैं हमारे जितने भी भाई हैं ना, किसी को टफ ना पड़े, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टैलेंटेड बच्चे होंगे, कुछ नॉर्मल बच्चे होंगे, तो वही मेथड बता देते हैं जिससे सारा क्या कल्याण हो जाए और मार्क्स भी मिल जाए, ठीक है। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे आप क्या करेंगे, मान लेते हैं, मानते हैं, माना भी मान सकते, चलो कोई दिक्कत नहीं। थीटा इज इक्वल टू मान के चलो आप 30 डिग्री पर कंफर्टेबल हो, 0 डिग्री पर 30 डिग्री पर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री मान लिया, माना थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री मान लिया आपने फ्रेंड। अब हमें प्रूफ करना है, हमें LHS बराबर RHS, इसको हमारा दोस्त LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं, इसको इन दोनों को प्रूफ करना। मतलब जितना भाई हमारे LHS के वैल्यू रही चाहिए ना, उतना हमारा RHS की भी वैल्यू रहना चाहिए। इसका वैल्यू अगर बराबर हो जाए, अगर हम पता है भाई कि अगर दो इंसान बराबर कैसे हो सकता है, अगर मान चलो एक आदमी है यहाँ और एक आदमी यहाँ है, ठीक है, ये 2 भाई हैं, ठीक है ना, 2 भाई हैं, ठीक है ना, 2 पड़ोसी वाले हैं, चलो मान लेते हैं पड़ोसी वाले। अगर हम बोले ये दोनों पड़ोसी वाले बराबर हैं, तो बराबर कैसे हैं, मतलब बराबर कैसे हैं कि इनका संपत्ति भी बराबर हो, इनका धन धर्म हर एक चीज़ बराबर हो, तभी तो बराबर होंगे ना दोनों। तो इसीलिए इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू दोनों का बराबर कर दो, तो आप LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ कर लोगे। समझ गए बात के। तो इसीलिए हमने मान लिया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आपने मान लिया है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट करो, पहले LHS से
पहले LHS, तो ये वाली LHS होती है, ये वाली RHS होती है। तो लिखो इसकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर, यहाँ पे 30 डिग्री बोला है, अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है ना शायद, हाँ 1/√3 होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, मेरे से भी भूल जाते हैं, 1/√3। तो आप जानते हैं 10 की जो वैल्यू होगी ना, टेन थीटा, जैसे मान को चलो 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है। तो कॉट की वैल्यू इसकी उल्टा हो जाएगी ना, इसकी उल्टा हो जाएगी, मतलब √3 हो जाएगी फ्रेंड, क्योंकि उल्टा हो जाए, 10 कॉट एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो यहाँ पे आप √3 का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉट थीटा का स्क्वायर रहता है, √3 का स्क्वायर लिख देंगे, अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का आप स्क्वायर लिखेंगे हमारे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब लिखेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर जैसे √3 गुणे √3, सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, अपॉन में 1 प्लस 1/√3 इंटू √3। स्क्वायर का मतलब यही होता है ना दोस्त, उस चीज़ों को 2 बार उसी से गुणा करो। क्यूब का मतलब होता है उस चीज़ों को, उसी चीज़ों को 3 बार से गुणा करो। जैसे मान के लो √3 का क्यूब है कहीं, तो √3 को 3 बार आप गुणा करो। जैसे मान के चलो 2 है, जैसे एग्जाम्पल तो मान के चलो 2 का क्यूब है, तो 2 को 3 बार गुणा करो, ये होता है। तो स्क्वायर का मतलब 2 बार, स्क्वायर का मतलब 2 चिन्ह होता है, दो होता है ना घात, तो 2 बार इसको गुणा करो। तो रूट 2 बार गुणा हो जाता है ना, तो रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है दोस्त, रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3 हो जाएगा, 1 + 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो 3 1 4 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे अपॉन में 1 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या होगा, 3 + 1 अपॉन में 3, तो 4/4 अपॉन में 3 है। जो अपॉन में 3 है ना फ्रेंड, इसको ऊपर भेज देते हैं, ऊपर भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये 4/4 कट गया, ऊपर गया तो 3 आ गया, ये हमारा 3 आ गया, ठीक है ना, इसका वैल्यू। तो LHS यहाँ कर रहे हैं फ्रेंड, हमारा LHS इज इक्वल टू 3 आ गया। अब लिखो RHS लेने पे, RHS लेने पे अगर वैल्यू सेम आ जाएगा तो हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो RHS में है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा में आपको क्या करना है, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर देना है, सिंपल फ्रेंड। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। तो लिखोगे अतः LHS बराबर RHS, मतलब लिखोगे 3 बराबर 3 है, और उसके बाद से लिख दोगे ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपन में वही क्वेश्चन ही 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्रूव्ड हुआ, प्रूव्ड हुआ। तो फ्रेंड एक बार और समझा देते हैं, क्योंकि ये अच्छा सवाल है दोस्त। यहाँ पे मान के लो एग्जाम में जैसे बोर्ड में अगर 4 नंबर का सवाल 4 नंबर में आ सकता है, 6 नंबर में कम मुश्किल होता है आना लॉन्ग में, लेकिन आ सकता है, कोई भरोसा है, क्योंकि इसका वेटेज 12 नंबर का है, तो आ तो सकता है ना। 6 नंबर में दे क्या पता बोर्ड का 4 नंबर में भी आ सकता है। तो ये सवाल थोड़ा अच्छे होते हैं, तो इसके लिए एक बार ध्यान से देख लो। अगर आपको जब भी फ्रेंड ना प्रूफ करने के लिए बोले, तो आपको क्या, हमें प्रूफ करने के लिए बोला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, हमको प्रूफ करने के लिए बोला था। तो हमने क्या किया, इसमें कॉट का फार्मूला, हमें इसमें कॉट का फार्मूला, 10 का फार्मूला, ये सब तमाम चीज़ें लगाने को से मतलब बचने के लिए हमने कुछ एक योजना बनाया, ठीक है ना दोस्त, ताकि सवाल आसान हो जाए। तो हमें सिद्ध करना है, पहले प्रूफ करना था, तो हमने क्वेश्चन को पहले लिखा, उसके बाद से हमने माना थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब मानक रूप। मानक मतलब ये कि जिस डिग्री का एंगल आपको पता हो, जैसे आप 0 डिग्री भी ले सकते थे, आप 45 भी ले सकते थे, आप 60 भी ले सकते थे, आप कुछ भी ले लीजिए, आपको तो प्रूफ ही ना करना है। LHS बराबर RHS आ जाए, दोनों चीज़ बराबर आ जाए तो आप प्रूफ कर देंगे। तो हमने कोई फार्मूला ना लगाते हुए हमने थीटा का कोई मानक रूप ले लिया, 30 डिग्री मान लिया। कोई भी आपको सवाल आएगा तो आप लोग को दोस्त मान लेना है, थीटा मान के चलो। अगर कोई बच्चा को यहाँ पे मान के चलो ना फ्रेंड, कॉट
या टेन 30 डिग्री का वैल्यू नहीं पता होता, यहाँ कोई और साइन होता, तो आप देख लो आपको थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का वैल्यू इसमें पता है कि नहीं। मतलब यहाँ पे जो थीटा होगा ना उसका वैल्यू आपको जो पता होगा, जो याद आ रहा है आपको, समझ रहे हो, जो आपको याद आ रहा है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वही थीटा यहाँ ले लेना, आसान हो जाएगा। ये नहीं कि सर ने माना है 30 डिग्री तो हम 30 डिग्री लेंगे, नहीं, ठीक है। तो आप 0, 90 कुछ भी ले लेना, ठीक है ना, जो डिग्री आपको पता हो, ठीक ना, समझ गए बात को। उसके बाद से हमने मान लिया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। फिर हमें एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करना था, ठीक है। एल एच एस है और ए आर एच एस दोनों आपस में बराबर हो जाए, दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो हमने इसको लिखा। तो उसके बाद से लिखा यहाँ पे एल एच एस से, तो एल एच एस हमारा ए था, आर एच एस हमारा ए था, तो एल एच एस को पहले लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या था, 30 डिग्री था, तो यहाँ पे थीटा की जगह पर, यहाँ पे थीटा की जगह पर 30 पुट कर दिया, तो थीटा की जगह पर 30 पुट किया, तो यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा था, 10 स्क्वायर थीटा था, तो 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक ना। तो इसका स्क्वायर करके इसको सिंप्लाई सॉल्व किया तो हमारा आया यहाँ पे 3 आंसर आ गया, ठीक ना। अब हम एल एच एस ले लिया, आर एच एस तो 3 आ गया, एल एच एस को भी तो 3 लगा कर प्रूव करना है, तो कोट स्क्वायर थीटा की जगह 30 डिग्री का वैल्यू रखा, तो इसका भी वैल्यू 3 आया। तो हमको पता चल गया एल एच एस बराबर आर एच एस है, हमारा प्रूफ हो गया सवाल। बस यही करना है, ऐसे आपको मान के करना है, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद करते हैं वीडियो जो काफ़ी लंबा हो गया है, तो ठीक है, बाकी के सवाल कल करते हैं सॉल्व। कल हमारा लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर का। इसके आगे का चैप्टर हम सोच रहे हैं कि पोलिनोमियल बाकी चालू कर लें, उसके बाद से हम वो सब सर्कल वर्कल चैप्टर में है तो उसको हम पढ़ा देंगे, बाकी कुछ ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद से और भी हम बड़ा बड़ा वीडियो डालते रहेंगे। काफ़ी आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि सभी वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। चलिए, धन्यवाद।